प्रेम में पल भर का समय भी पहाड़ जैसा लगता है। मां चल तो रही है लेकिन सोच रही है इतना विलंब क्यों हो रहा है, ये पहुंच क्यों नहीं रही है, कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु कहीं और रह जाए, ये दूसरी दिशा में लेके जा रही हो। इसलिए मां चल तो रही है लेकिन अपने भी चारों तरफ देखती हैं, कहीं प्रभु दिखाई पड़ जाए। प्रभु और भैया पुष्प दल उतार रहे थे, सखी लेकर गई और ले जाकर एक लता की ओट से उसने मैया को प्रभु का दर्शन प्राप्त कराया है। मां ने प्रभु को देखा, नेत्र बंद करके हृदय में मां ने प्रभु का बहुत दर्शन किया। सखियों ने सीता जी से कहा, पार्वती जी का ध्यान बाद में करना, पहले इनको जी भर के देख लो। मां ने नेत्र खोलकर प्रभु को देखा। वही सखी जो राम जी को देख कर गई थी, उसने कहा कि सीता जी चलिए, कल फिर इसी समय आना है, आज बहुत विलंब हो रहा है। क्यों? वो कह रही थी सीता जी से, लेकिन सुनाया उसने राम जी को, प्रभु कल इसी समय फिर हम लोगों को आना है, अर्थात आप भी थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा और इसी समय पुष्पदल लेने आइएगा कि कल फिर से आपका दर्शन प्राप्त हो जाए। प्रभु ने मां के स्वरूप को प्रेम की स्याही से हृदय पर उकारा है। सीता जी सुंदर वर मांग रही थी, वर दिखाई पड़ा। अब पार्वती जी से आशीर्वाद लेने के लिए वापस मंदिर में गईं और जाकर पार्वती मैया की स्तुति प्रारंभ की। आइए हम और आप सब लोग मिलकर गाते हैं। सीता जी कहती हैं, जय जय गिरिवर रामितन सकहि कही सहस शारदा। श्री किशोरी जी पार्वती जी के मंदिर में जाकर कहने लगी, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव जी की प्रिया आपकी जय हो, हे गणपति कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय हो। मां आपके न प्रारंभ का पता है, न मध्य का पता, न अंत का पता। आपके अमित प्रभाव को शेष और सरस्वती भी नहीं जान पाए। मां पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों में आपकी गणना प्रथम आती है। मां आप वर देने वाली हैं, आपकी सेवा से जीव को चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। मां आप सबके अंतर मन में रहती हैं, इसलिए आप सबके मन की बात जानती हैं। मां आप मेरे मन की भी बात जानती हैं, इसलिए मैं आपसे कहूंगी नहीं। मां आप जिसको जानती हैं उसको बिना कहे ही पूर्ण कर दीजिए। इतना कह के सीता जी पार्वती जी के चरणों को पकड़ के बैठ गए। अस कही चरण गहे भय देहि। यहां एक बात समझिएगा, भगवान से मांगा न जाए। क्यों? भगवान सब जानते हैं किसको क्या चाहिए, कब चाहिए। जब दांत नहीं था तो दूध दिया भगवान ने, दांत दिया है तो अन्न भी देंगे, भरोसे में रहिए। मांगा न जाए हो। अच्छा आप बताइए, मांगना कब पड़ता है? सौरव जी, कब हम मांगते हैं? हाँ नहीं, हमारा प्रश्न है हम कब मांगते हैं? जब कमी महसूस होती है। कमी कब पूरी हो जाती है? देखिए, जब हमको लगता है कि बिना मांगे नहीं मिलेगा तो हमको मांगना पड़ता है। और जब विश्वास हो जाए कि मांगना नहीं पड़ेगा, हो बिना मांगे सब मिल रहा है, तो मांगने का काम ही नहीं। आप बढ़ते रहिए, आपका काम पूरा होता रहेगा। आप बढ़िए, भगवान सब जानते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री एक पद गाते हैं, क्या? अरे जो भी भला बुरा है
श्री राम जानते हैं जो भी भला बुरा है। श्री राम जानते जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, ये बात मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई। आता से जिंदगी को मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। एक शब्द है किस्मत, सब बात करते हैं इसकी। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन सावधान, किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है, ये बात मेरे राम जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। मेरे राम जानते हैं, मेरे राम जानते हैं। भगवान सब जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। सीता जी ने कहा, हे भवानी जी, आप मेरे मन की बात जानती हैं, उसको पूरा करिए। सीता जी की इस विनय प्रेम प्रार्थना को सुनकर मां पार्वती की मूर्ति मुस्कुरा गई। मूर्ति मुस्कुरा उठी हो। आप कहेंगे महाराज मूर्तियों मुस्कुराती है क्या? मुस्कुराती है। कब मुस्कुराती है? जब आप उसको भगवान मान लेते हो तो मुस्कुराती है, और मूर्ति मानते हो तो नहीं मुस्कुराती। पार्वती जी मुस्कुराई और मां के गले की माला खिसकी और सीता मैया के आंचल में वो माला गिर गई।
आप मंदिर में जाएं और पुजारी जी यदि बिना मांगे आपको भगवान की माला लाकर हाथ में दे दिए ना, तो समझिएगा कि ये पुजारी जी नहीं दिए हैं, ये भगवान ने आपको प्रसाद दिया है। कब? बिना मांगे। आपने भगवान को माला अर्पित किया है, पूजन कर रहे हैं, यदि वो माला नीचे गिर गई यानी भगवान ने आपको प्रसाद समर्पित कर दिया, आपकी मनोकामना पूरी। कहो। पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई और मूर्ति ने कहा, हे किशोरी जी, नारद जी का वचन सदैव सत्य है और पवित्र है। हम आपको आशीर्वाद देते हैं सीता जी, आपकी मनोकामना पूर्ण भई, आपको वही वर प्राप्त होगा जो आपके मन में रचा बसा है। सीता जी ने कहा, मां स्पष्ट करके बता दीजिए। तो पार्वती जी स्पष्ट करती हैं, मनुजाहि राचेऊ मिली सो बरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनी एहि भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित हिय हर से अरे तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि। पार्वती जी ने कहा, हे किशोरी जी, मन जा ही राचेऊ, मन में जो रचा है मिली ही सो बरु, वही बर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर सांवरो, जो सहज है, सुंदर है। कल की परसों रात्रि में पूज्य महाराज श्री से इसी पर चर्चा हो रही थी फोन पर। महाराज जी बोले, बेटा सुंदर कौन है? जो जीवन में सहज है वही सुंदर है। सुंदर कौन है? जो सहज है वही सुंदर है। सहज सुंदर सांवरो, सांवले मिलेंगे। वो है कौन? तो करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान है, और सबसे अच्छी बात किशोरी जी, वो राम जी स्नेह जानत रावरो, वो आपके प्रेम को जानते हैं। आप किसी को प्रेम करिए और सामने वाला आपके प्रेम को जान ले, आप बड़भागी हैं। वो जान ले, अगर राम जी जानते हैं। देखिए, लोग कहते हैं ना, आजकल कुछ स्वार्थी तरह के लोग हैं, कहते हैं अब भगवानों में पहले नियर दम नहीं खे। हमने कान से सुना, इसलिए मैं कह रहा हूं। वाह, हम इतने बड़े हो गए कि भगवानों के दम नाप देता नहीं जा। कमी भगवान में नहीं है, हो कमी हमारी निष्ठा में है, हमारे प्रेम में कमी है।
किसी किसी भजन का अंतरा है कि इनको पाना है तो, किनको? भगवान को। इनको पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले। इनको पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले। यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता है। यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता है। कौन कहता? कमी हमारे भीतर है, इसलिए हम भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भीतर कमी है। किसी ने प्रश्न किया, महाराज भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं? उत्तर सुनिए, जितना आप भगवान को प्रेम करते हैं भगवान भी आपको उतना ही प्रेम करते हैं। अब आपन आपन नाप लिहल जाओ। हम प्रेम करते हैं कि केवल दिखाते हैं, हैं? पार्वती जी ने कहा वो आपके प्रेम को जानते हैं। सीता मैया गदगद भई, सखियों के साथ बारंबार पूजन करके प्रणाम करके पार्वती जी को भवन गई। इधर राम जी पुष्पदल लेकर गुरु जी के पास आए, पुष्पदल दिए और देखिए राम जी ने सब बताया गुरु जी से। राम कहा सब कौशिक पाही। गुरुदेव ने नेत्र बंद किया, देखा सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद मिल गया। राम जी को गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भय राम लखन सुनि भय सुखारे। हाँ, राम लखन सुनि भय सुखारे। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, पुष्प प्राप्त करके पूजन भया। दोपहर में भोजन विश्राम, संध्या बयारू आरती, रात्रि भोजन विश्राम। अगले दिन धनुष यज्ञ का दिन था। जनक जी महाराज ने सतानंद जी को भेजकर आदर पूर्वक विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी को रंग भूमि में बुलवाया है। आपसे निवेदन करूं, राम जी पहुंचे रंग भूमि में, उसके पहले पूरी मिथिला की प्रजा उपस्थित हो गई। राम जी आए तो सब लोग देखने लगे, लेकिन राम जी सबको अलग अलग दिखाई पड़े। जो कपटी राजा कपट का रूप धारण करके आए थे असुर लोग, उनको भगवान काल दिखाई पड़े। वीर योद्धाओं को राम जी परम वीर दिखाई पड़े। भक्तों को, जो भक्त राजा थे, उनको राम जी अपने भगवान दिखाई पड़ रहे थे। ज्ञानियों को राम जी परम तत्व दिख रहे थे। जनकपुर के नर नारियों को अपने रिश्तेदार दिखाई पड़ रहे थे। जनक जी और सुनैना जी को तो अपन लड़का दिखाई पड़ रहे थे। गोस्वामी जी कहे किसके किसके बारे में मैं लिखूं? एक चौपाई लिखता हूं। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को रंग भूमि का दर्शन कराया और उसके बाद सबसे ऊंचे सिंहासन पर ले जाकर विश्वामित्र जी को बिठा दिया। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विश्वामित्र जी बैठे, अगल बगल थोड़े छोटे सिंहासन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। जनक जी महाराज ने किशोरी जी की सखियों को आदेश दिया, सखियां मेरी मां किशोरी जी को लेकर आती हैं। मां के हाथ में जयमाल है।
मां की सुंदरता को देखकर जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। देखी रूप मोहे नर नारी। जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में उपस्थित होकर मेरा प्रण सुनाया जाए। जनक जी महाराज के बंदी जन बीच सभा में खड़े हो गए और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कहने लगे, हे दीप दीप के महाराज, हम अपने महाराज जनक का प्रण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ध्यान से देखिए, ये वही शिव का कठोर पिनाक है जिसकी कठोरता पूरे विश्व में विदित है। ये वही धनुष है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। आज आप में से जो भी इसको तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी और हमारे महाराज जनक जी की लाडली जानकी जू बिना विचार किए उनका वर्ण कर लेंगी। ए बंदी जनों ने जैसे जनक जी का प्रण सुनाया हो, राजा तमतमा के खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा, एक साथ तोड़ेंगे आप लोग? अरे बैठिए, सबको अवसर मिलेगा, एक एक करके आइए, एक एक करके। सबसे पहले राजा परिकर बांध उठे या कुलाई, खड़े भय। सबसे पहले धोती बांधे यहाँ पर, क्यों खुल ही ना जाए। कपड़ा ठीक किए, मुकुट सम किए, तनिक व्यायाम किए और जाने से पहले अपने इष्ट देव को मन ही मन प्रणाम किए। चले इष्ट देव न सिर नाई। क्या प्रणाम किए? प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिएगा, हमरे से टूट जाओ। अब सोचिए, वहां 10,000 राजा थे। कितने राजा थे? एक राजा जब अपने भगवान से कहा कि प्रभु टूट जाए, तो जो 9,999 नीचे बैठे थे वो सब अपने अपने भगवान से बोले, प्रभु बचाइया। इससे न टूट पाए, प्रभु बचाइएगा, ये तोड़ देगा तो हम क्या करेंगे? अब आप बताइए, कहां एक राजा की प्रार्थना, कहां 9,999 राजाओं की प्रार्थना। राजा खड़े होते हैं, तमकी ताकी तक शिव धनु धरही उठई ना कोटि भांति ऐ जाते हैं धनुष के पास, पकड़ के, बैठकर, खड़े होकर, लेटकर अनेक प्रकार से बल लगाते हैं हो, पर धनुष तिल मात्र नहीं खिसकता। राजा जब हार जाते हैं तो सिर नीचे करके वापस जाते हैं। दूसरे राजा चले हैं व्यायाम करते, मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा। तो जो वापस जाते हो कि हाँ जा 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 जा, तोड़ा उठे तो पता ही। एक एक राजा आते गए हो, धनुष तोड़ना तो दूर, कोई धनुष को तिल मात्र खिसका भी नहीं सका। हाँ, जो ज्ञानी राजा थे, विवेकी राजा थे, वो गए ही नहीं धनुष के पास। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके कछु विचार मन माहि, चाप समीप महीप न जाहि। क्यों? विवेकी राजा सोचने लगे, हम भूपति हैं, सीता भूमिजा है, इस नाते हमारी बेटी हो गई, हम बिटिया से विवाह नहीं करेंगे, हम तो बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देंगे। ज्ञानी राजा गए ही नहीं। जब किसी से धनुष नहीं खिसका तो सभी राजाओं ने वहां मीटिंग बनाई, आपस में चर्चा किए, मिल के तोड़ दिया जाए। मिल के, एक ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो विवाह किसके साथ होगा। एक राजा ने कहा पहले टूटने दो, उसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग। एक ने कहा मैं उपाय बताता हूं, मिलकर तोड़ देते हैं और उसके बाद हम लोग युद्ध कर लेंगे, जो विजेता होगा उसके साथ विवाह हो जाएगा। बोले मंजूर है। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा लगे एक साथ धनुष पर। ए जी भूप सहस 10 एक बारा, भूप सहस 10 एक बारा, लगे उठावन तरही
10,000 राजा लगे हो, लेकिन धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसका। सारे राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर जाकर अपने अपने आसन पर सिर झुकाकर बैठ गए। जनक जी महाराज देखे कोई धनुष को खिसका नहीं पाया, आया क्रोध, खड़े हो गए जनक जी महाराज, बोले दीप दीप के राजा महाराजा, मैंने आप में से किसी को नहीं बुलाया, आप सब मेरे प्रण को सुन सुनकर आए हैं। क्या बोल रहे थे? देवता दैत्य मनुष्य कौन नहीं आया आज यहां पर? और कह क्या रहे थे? अभी तोड़ दूंगा, अभी तोड़ दूंगा। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं है। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो ऐसा लग रहा है इस कीर्ति को वर्ण करने योग्य ब्रह्मा ने किसी को बनाकर धरा पर भेजा ही नहीं। आज के बाद आप में से कोई माख नहीं करेगा कि मैं वीर हूं, कोई नहीं कहेगा। क्यों? मैं जनक जान गया ये धरती आज वीरों से रहित हो गई है। क्या बैठे हैं आप लोग? विवाह काज छोड़िए, घर जाइए। ब्रह्मा ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा। मैं जनक ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास कदापि नहीं कराता। जब जनक जी ने पहली बार कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा, लक्ष्मण भैया को आवेश तो आया, लेकिन सोचे राम भैया हैं, गुरु जी हैं, इन लोगों को देखकर लक्ष्मण जी अपना आवेश पी गए। परंतु जब दूसरी बार जनक जी ने कह दिया कि जौ जन तेऊ बिनु भट भूमि भाई, तो मन करी हो तेऊ न हसाई। जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, तो मैं जनक ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास कदापि नहीं कराता है। लक्ष्मण जी सुने, माखई लखन कुटिल भई भाव है, खड़े हो गए। ये भाव है टेढ़ी कर ली लक्ष्मण जी ने। ऐसा लगा मानो नेत्र से अंगार बरस रहा हो, होठ फड़फड़ाने लगे। राम जी के सन्मुख खड़े होकर प्रणाम करके लक्ष्मण जी ने कहा, भैया रघुवंश का एक छोटा सा बालक भी जिस सभा में बैठा रहता है, जिस वाक्य का प्रयोग जनक ने किया, यह सर्वथा अनुचित कहा। भैया आपके रहते प्रभु कही जनक जसी अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल मैं पंकज भानु, कहो स्वभाव न कछु अभिमानो। कहो स्वभाव न कछु आप कहिए, अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, जो तुम्हारी अनुशासन मैं पावो। कंदुक युव ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक युव ब्रह्मांड उठाओ। कांचे घट जिमदारो भोरी, कांचे घट जिमदारो भोरी। मैं सकऊं मेरु मूलक जिम चोरी, सकऊं मेरु मूलक जिम चोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा ये भगवाना। को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय से आयस हो, नाथ जानिय से मैं आयस हो। कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिम चाप आप चढ़ाओ। कहिए, जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। तोरौ छत्रक दंड जिमि, तो तव प्रताप बलनाथ। जौन करो प्रभु पद शपथ, करन धरो धनु। लक्ष्मण जी गरजे, कहे भैया आपके रहते, जनक ने कहा कि कोई वीर नहीं, आपके रहते आप कहिए, आज्ञा दीजिए भैया, मैं बताता हूं। क्या कहा जनक ने? कोई धनुष उठा नहीं पाया। धनुष क्या होता है भैया? आप कहिए। ये लक्ष्मण आज पूरा का पूरा ब्रह्मांड उठा लेगा हाथ में। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं पूरा ब्रह्मांड आज खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं, आप कहिए भैया मैं सुमेरु पर्वत उठा के रख दूंगा यहां पर। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंद देते हैं, मैं रौंद दूंगा। धनुष उठाऊंगा, 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा।
नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध, आपका भाई लक्ष्मण आज के बाद अपने हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे, जनकपुरी में पूरा का पूरा ब्रह्मांड लखन सको वचन दे बोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी गरजे हो, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं के आसन डोलने लगे। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया जैसे बच्चे कमल के डंठल को तोड़ते हैं मैं धनुष को तोड़ूंगा। लेकिन समझिएगा आवेश में भी लक्ष्मण जी सावधान हैं। कहते हैं अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा, आपके बल के भरोसे करूंगा, आपके प्रताप से करूंगा। गरजे लक्ष्मण जी, राजा तो सूख गए सारे। अरे बाप, अभी छोटका खड़ा भया है। सीता जी राम जी प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज डरा गए, छोटके खड़ा भया, सब डोलने लगा, बड़का बैठा है। अब विश्वामित्र जी तो सुने तो मन ही मन एकदम गदगद, बा चेला का बात कहा तुमने। लक्ष्मण जी पहुंचे, धनुष के पास हाथ बढ़ाए हैं, देख रहे राम जी को, क्यों कहें तो तोड़ दूं। राम जी सोचे तोड़ना हमको है। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी को देखे तो राम जी से बोले जल्दी बुलावा, कहीं तोड़ी मत दे, बुलाओ उसे। लक्ष्मण जी राम जी को ही देख रहे थे, भैया क्या इशारा करते हैं। भगवान ने इशारा किया लेकिन तोड़ने का नहीं है ना। आवा शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, और प्रेम समेत निकट बैठा रे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। पहले विश्वामित्र जी की बाईं ओर लक्ष्मण जी, दाहिनी ओर राम जी थे। अब की बार राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया तो प्रभु अपनी दाहिनी ओर लक्ष्मण जी को बिठा लिए, पीठ थपथपाए, बोले भैया कितना सुंदर बोला आपने आज। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोला था, आप इशारा करते तो तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले गुरु जी ने क्या कहा था, चरित एक प्रभु देखिए जाए। हम लोग यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं, तोड़ने ओड़ने नहीं आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने कह दिया कोई वीर नहीं है, उचित उत्तर दिया आपने। विश्वामित्र जी देखे कि अब समय आ गया। राम जी को देखकर विश्वामित्र जी मुस्कुरा कर कहे राम अब उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरुदेव भगवान ने कहा उठहु राम, राम जी उठिए, तोड़िए मत, भंजहु भव चापा। भंजहु यानी इतना खंड करिए कि जनक जी चाहे कि बाद में जुड़वा ले तो जुड़वा ना पावे। क्या कहा जनक जी ने, कोई वीर नहीं है, राम उठिए और अपना वीर दीजिए, परिचय दीजिए। क्या राम वीर नहीं है, राम वीरों का भी वीर रघुवीर है, अपना परिचय दीजिए राम। जैसे गुरुदेव ने कहा हो, मेरे प्रभु खड़े भय और गुरुदेव को प्रणाम करके सहज भगवान चल पड़े। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
राम जी जब धनुष की ओर चले ना, तो वहां मिथिला के जितने नर नारी थे सब अपने अपने पितृ देवताओं से कहने लगे, हे पितर देवता, आप लोग हमारा सारा पुण्य ले लीजिए और बदले में ऐसा करिए ना, जैसे बच्चे कमल का डंठल तोड़ देते हैं, उसी प्रकार राम जी इस धनुष को तोड़ दे। सीता जी की मां सुनैना जी अपनी सखी को बुलाकर कहती है, सखी, इस सभा में कोई बुद्धिमान नहीं बचा है क्या? जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने नहीं छुआ, उस धनुष को यह बालक तोड़ने जा रहा है। मान सरोवर का हंस अपने सिर पे मंदराचल उठाने जा रहा है, अरे कोई मना क्यों नहीं करता इसे? उस सखी ने कहा, महारानी, तेजवंत को छोटा मत समझिएगा। बड़े से बड़े देवता छोटे से मंत्र से बस में हो जाते हैं। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। सूर्य का छोटा सा गोला पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कामदेव पुष्प का बाण चलाते हैं तो विश्व को वशीभूत कर लेते हैं। अरे अगस्त ऋषि तो मटके से जन्म लिए थे, पूरा समुद्र पी गए। आप जिसे छोटा समझ रही है ना, यही आज बड़ा काम करके दिखाने वाला है। आप भरोसे में रहिए। सीता मैया शंकर भगवान से, पार्वती जी से, गणपति भगवान से, सभी देवताओं से प्रार्थना करती हैं। अंत में सीता जी धनुष देवता से कहती हैं, हे धनुष देव, अब तो मुझे आप ही का भरोसा है। एक काम करेंगे, जब प्रभु आपके पास आवे ना, आप में जितना भार है, यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे इनके ऊपर रख दीजिएगा और मेरे प्रभु को देखकर पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। मां प्रेम मंत्र का जाप करती हैं बैठे बैठे। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, सोते ही मिलाई न कछु संदेह, सोते ही मिलाई न कछु संदेह। मां की व्याकुलता प्रभु ने देखी। राम जी धनुष को देखने लगे जैसे मानो गरुण छोटे से सर्प को देख रहे हो। लक्ष्मण जी ने देखा कि भैया धनुष देखने लगे। लक्ष्मण जी अपने आसन पे खड़े होकर दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे, दबाकर कहने लगे, हे पृथ्वी को धारण करने वाले शेष, हे वराह कच्छप दिग्पाल, आप सब लोग मिलकर पृथ्वी को पकड़ के बैठिए, भैया धनुष उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर आ जाए। आप लोग धरा को पकड़ लीजिए। राम जी धनुष के पास पहुंचे, धनुष को प्रणाम किया प्रभु ने, धनुष की परिक्रमा लगाई, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, मन ही मन गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। और उसके बाद धनुष के ठीक मध्य भाग में ले जाकर भगवान ने अपना हाथ रख दिया। जैसे भगवान ने धनुष लिया है, एक बिजली की चकाचौंध चमकी, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही ए जी दमके उदामिनी जिमि जब लयो, पुनिन बधनु मंडल समभयो, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहु न लगा देख सब ठाड़े, ऐछन राम माधगम तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज कजि मार कुचल, करहि दिग्गज डोल, महियहि खोल पूर्व कलमल, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, ओ दंड खंड राम तुलसी जयति वचन
जितनी देर में बिजली चमकती है उसी के मध्य में भगवान ने धनुष को उठाया, झुकाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और तोड़ दिया। धनुष के टूटने की आवाज इतनी तीव्र थी कि पूरा ब्रह्मांड भर गया उस ध्वनि से। सूर्य नारायण के घोड़े अपने पथ से भटक कर इधर उधर भागने लगे। शेष वराह कच्छप दिक्पाल अपनी धूरी पर कलमला उठे। संत सुर नर मुनि सब अपना अपना कान बंद कर लिए, पूछने लगे ये ध्वनि कैसी आई। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में हलचल है हो, भगवान में कोई हलचल नहीं है। बाबा कहते हैं प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब सुसारे, मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी, भंजऊ राम शंभु धनु भारे। मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी, भंजऊ राम शंभु धनु भारे। भगवान दो खंडों के मध्य शांत भाव से खड़े हैं। लोग जहां तहां दौड़ दौड़ कर कहने लगे शंकर जी का भारी वाला धनुष राम जी ने तोड़ दिया। भंजे राम शंभु धनु भारी। भारी भारी वाला धनुष वह टूट गई। अब देखिए, अब जनक जी के गुरुदेव सतानंद जी ने सीता जी को आज्ञा देते हुए कहा क्या, अरे आव आव हो सिया, आव आव हो सिया, प्रभु के जयमाला पहिराव, हेने आव हो सिया, प्रभु के जयमाला पहिरावा, हेने आवहे सिया। आज्ञा दिया हो। सतानंद जी ने किशोरी जी को आज्ञा दिया। किशोरी जी की सखियां किशोरी मैया को लेकर आती हैं। माँ के हाथ में जयमाल है। चतुर सखी ने सीता जी से कहे सिया पहनावो। माँ ने हाथ ऊपर उठाया लेकिन मारे प्रेम के माँ जयमाला नहीं पहना पाई। सखियां सोचने लगी लगता है राम जी बड़े हैं और सीता जी छोटी हैं इसलिए नहीं पहना पाई। सखियां राम जी से कहती हैं का ए रघुबर लाला जयमाला पहिर ली, ए रघुवर लाला जयमाला पहिर ली, ए रघुबर लाला जयमाला पहिर ली, ए रघुवर लाला जयमाला पहिर ली। अबले तऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले ऋषि मुनि सबके झुकवली, अबले ऋषि मुनि सबके झुकवली, अबले ऋषि मुनि सबके झुकवली। सिया जी के आगे आज, सिया जी के आगे आज, अरे अपनों निहुर ली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिर ली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिर ली। एक सखी ने कहा अवध में लौटे के असरा के त्याग दी, अवध में लौटे के असरा के त्याग दी, मिथिला से जाए के असरा के छोड़ दी, मिथिला से जाए के असरा के छोड़ फिर दी। घर के जमाई बनी, घर के जमाई बनी, अरे मिथिले में रही ली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिर ली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिर ली। जैसे सखियों ने कहा कि घर जमाई बन जाइए, लक्ष्मण जी निकालिए बाण मार दे में करा के, बाण मारे। बोले अच्छा।
ताके तमा की लक्ष्मण के समझाई दी, ताके ले तमा की लक्ष्मण के समझाई दी, ताके तमा की लक्ष्मण के समझाई दी, ताके ले तमा की लक्ष्मण के समझाई दी। हम ना डेराइब चाहे, हम न डेराइब चाहे, अरे धनुहा पे तीर ली, हे रघुबर लाला जय माला पहिर, हे रघुबर लाला जय माला पहिर। हम ना डेराइब चाहे, हम न डेराइब चाहे, धनुहा पे तीर ली, हे रघुबर लाला जय माला पहिर, हे रघुबर लाला जय माला पहिर, हे रघुबर लाला जय माला पहिर, हे रघुबर लाला जय माला पहिर। सब सखी लोग खड़ा हो गई। बैठी सब है, बैठी सब है, बैठी सब है। 5 मिनट और बैठिए आप लोग, 5 मिनट और। सखियों ने राम जी से निवेदन किया, राम जी थोड़ा झुकिए और माला पहन लीजिए। राम जी झुके नहीं। एक सखी ने कहा बहुत ढीठ है हो। तो सखियों ने आपस में एक रचना बनाई। एक ने कहा देखो मुझे पता है बहुत शर्मीले हैं, यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगे तो मारे शर्म के इनका सिर नीचे झुक जाएगा, सीता उसी समय माला डाल देगी। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी भी आ गए थे वहां पर। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा आप हटिए यहां से। लक्ष्मण जी बोले कोई माई का लाल आज तक हमको भैया से दूर नहीं भगाया। सखियां बोली हम भगा रहे हैं ना, आप हटिए यहां से। विवाह आपका है कि भैया का? बोले भैया का। तो आपका क्या काम, हटिए यहां से। लक्ष्मण जी बोले भैया देखिए हमको भगाया जा रहा है। राम जी बोले देखो अब ससुराल में है, आज हम कुछ बोलेंगे नहीं अब। अच्छा। लक्ष्मण जी जाकर दूर खड़े हो गए। सखियों ने राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जब अपने आप को सखियों से घिरा देखा, प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा भैया घेर लिया गया हूं। लक्ष्मण जी बोले आज आप कुछ बोलेंगे नहीं तो आज हम कुछ देखेंगे भी नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए। सखियों ने राम जी को घेरा और घेर कर लगी गरियाने।